स्प्रीट है। ये होम्योपैथिक दवा के नाम पे स्प्रीट मंगाते हैं और उसी स्प्रीट से शराब बनाते हैं। ये बोतल हम लोग करीब 2500 पीस है, रैपर हम लोग 1550 है और इसी तरह केमिकल 4 लीटर है कि ये नए साल में बड़ी कामयाबी है। नमस्कार। बिहार में शराबबंदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए पटना हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद पटना से ये जो तस्वीरें सामने आई है, इस तस्वीर ने बिहार सरकार को, प्रशासन को और कोर्ट को, सबको और पब्लिक को भी झकझोर कर रख दिया है कि लगभग 10 साल पूरे होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, केसों का सफर करने के बावजूद पटना से अगर ये तस्वीर सामने आती है तो वाकई ये न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि ये बिहार सरकार और बिहार प्रशासन के ऊपर एक ऐसा, और कोर्ट के ऊपर भी एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जिसका विश्लेषण हम आज के इस रिपोर्ट में आपके सामने रखने वाले हैं। कोर्ट के ऊपर भी हमने नाम लिया है, क्यों, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में बिहार सरकार के सबसे ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त विभाग पुलिस डिपार्टमेंट की। आज पुलिस डिपार्टमेंट से जो तस्वीरें सामने आई है, पीने वाले, बेचने वाले, संरक्षण देने वाले पुलिस वाले, इन तमाम तस्वीरों को, इन तमाम पदाधिकारियों को कोर्ट की तरफ से एक बार नहीं अनेक बार फटकार लगाने के बावजूद आखिर सवाल ये उठता है कि असर क्यों नहीं है, कोर्ट के आदेश का असर क्यों नहीं है। एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि आप जो गाड़ियां जब्त करते हैं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात किए बिना नीलाम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कई बार जिस बंदे का गाड़ी पकड़ा जाता है और जब यह मामला पटना हाई कोर्ट जाता है, पटना हाई कोर्ट की तरफ से प्रशासन को फटकार के साथ साथ जुर्माना तक लगाया गया है कि आप गाड़ी किसी और का और शराब किसी और का है तो आप गाड़ी को जब्त ही नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से जल्दीबाजी में जब्त कर भी लिया तो आप उसे नीलाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए पूछा है सवाल कि आप ये जो गाड़ी नीलाम कर रहे हैं, क्या ये इस कानून का, शराबबंदी कानून का पालन करते हुए नीलाम कर रहे हैं या इसका उल्लंघन करते हुए नीलाम कर रहे हैं। कई बार यह मामला सामने आया है कि शराबबंदी कानून का दुरुपयोग पकड़ा गया है। इसके बावजूद न बिहार सरकार और न बिहार प्रशासन की आंखें खुलती है और न दिमाग की बत्ती जलती है। कोर्ट के आदेशों का पालन आखिर बिहार में क्यों नहीं हो रहा है शराबबंदी कानून के तहत, जबकि यह मामला पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया है। आखिर क्यों? क्योंकि कोर्ट में फिर से जाकर इसका कोई रिपोर्ट करेगा, चांस कहां है, कौन जाएगा, कौन बताएगा कोर्ट को। लेकिन कोर्ट में बैठे, चाहे वो जज साहब हो या फिर वकील हो, सरकारी वकील हो, प्राइवेट वकील हो, या जो बिहार के हित की बात सोचते हैं, क्या सोशल मीडिया से वो दूर हैं? सोशल मीडिया की तस्वीरें उनको दिखता नहीं है? क्या कोर्ट को स्वयं संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या सरकार को लाइन हाजिर नहीं करना चाहिए? क्या डीजीपी को लाइन हाजिर नहीं करना चाहिए? जो गाड़ी आप जब्त करते हैं, नीलाम करते हैं, उसमें कानून का उल्लंघन क्यों? गरीबों का गाड़ी जो जैसे तैसे लोन पे कर्ज लेकर खरीद ले, उस गाड़ी को आप इसलिए जब्त कर लिए क्योंकि उसमें कोई बैठा और उसके थैले में शराब मिल गया।
गाड़ी मालिक को पता नहीं है। अभी एक तस्वीर सामने आई थी, झारखंड से चलकर एक बस बिहार इंटर करती है। उस गाड़ी में जो थैला था उसमें शराब था, और वो केस किसके ऊपर होता है? ड्राइवर और कंडक्टर, खलासी जो होता है उसके ऊपर। अब सवाल यह है कि दूसरे राज्य से जितनी भी गाड़ियां आती है, चाहे वो किराए पे हो या बसें हो, क्या सभी बसों को, हर सवारी को उसके थैले को जांच किया जा सकता है? ये संभव है कि जितने सवारी चढ़े सबकी थैला जांच करे, एक एक चीज देखते हुए? अगर बाई चांस किसी थैला में शराब निकलता है तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी? पुलिस पदाधिकारी की, गाड़ी के मालिक की, गाड़ी में जो ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर हैं उनकी, या फिर वो खुद जिसका बैग थैला है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लेकिन एफआईआर किसी के ऊपर कर दो, गाड़ी को जब्त कर लो, और गाड़ी, इस केस में जानते क्या होता है? शराब के साथ गाड़ी जब पकड़ा जाता है ना, तो गाड़ी मालिक और जो गाड़ी में मौजूद होते हैं, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, इन सबके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि जितना खींच सकते हो खींच लो। पैसे, गाड़ी जब्त हो या ना हो, पहले खींचने का प्रयास होता है। तो ये सब तस्वीरें, और ये जो पटना से तस्वीरें सामने आई है, सब कुछ ओरिजिनल, एकदम कोई डाउट ही नहीं होगा। लेकिन कॉपी है, उसके अंदर का शराब बिल्कुल कॉपी, स्प्रिट से बनाई जा रही है। समझिए आप कि लोगों का जिंदगी इन शराब माफियाओं के लिए क्या है। पैसा ओरिजिनल से कई गुना ज्यादा, ये कहकर कि बिहार में शराब बंद है, मिल रहा है मुश्किल से ही बहुत है, कई गुना ज्यादा, और शराब डुप्लीकेट। क्या ये तस्वीर बिहार सरकार, प्रशासन, कोर्ट और जनता सबको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है? सबको। हम आपको एकदम एक एक बात इसमें बिल्कुल स्पष्ट करके बताएंगे, डिकोड करके बताएंगे। कोर्ट के ऊपर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का अगर उल्लंघन हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें तो सामने आ रही है। कोर्ट को क्या स्वयं संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सख्त संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कोर्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन जो 10 वर्षों से शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं, लेकिन रिजल्ट पटना में शराब की फैक्ट्री, वो भी नकली, ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है। प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पटना में ही शराब की फैक्ट्री, सरकार के ऊपर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। जनता, आप वर्षों से जो शराब पी रहे हैं वो नकली है, आपकी जान जा सकती है। क्या आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब बिहार में शराब बंद है और जो शराब आपको ओरिजिनल कई गुना ज्यादा दाम देकर बेचा जा रहा है, क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि शराबबंदी वाले बिहार में ये शराब आ कैसे रहा है, इसकी जरा जांच करवा ले। असली है या नकली है, कम से कम ये तो जांच करा लें। आप गटक रहे हैं, बाद में आपके परिवार की परेशानी बढ़ेगी जब आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो है ना, सवाल है ना, सबसे सवाल पूछा जाएगा ना। और कोर्ट से खासकर आप आदेश देते हैं, कोर्ट का आदेश होता है, लेकिन कोर्ट का आदेश ऐसा लग रहा है ना कि सरकार के सामने और प्रशासन के सामने रिक्वेस्ट है, आदेश नहीं है। अगर आदेश होता सख्ती से तो इसका पालन होता। कोर्ट आदेश क्यों नहीं देती है कि जो पदाधिकारी मनमानी करता है उसको अंदर कीजिए, उसको हाजिर कीजिए कोर्ट में? क्यों नहीं आदेश होता है? ये तस्वीर
वाकई पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। ये तस्वीर बिहार को उड़ता बिहार भी बना रहा है। अब ये भूल जाइए, शराबबंदी और शराब की फैक्ट्री तो भूल ही जाइए। नकली शराब से तो हो सकता है कुछ दिन जी भी जाए, लेकिन ड्रग्स का जो खेल चल रहा है, इसका क्या करना है कोई विकल्प सरकार के पास? अगर नहीं है तो सरकार को सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि ड्रग्स का क्या सलूशन है, कैसे करेंगे इसका बचाव, कैसे बचाएंगे बिहार के लोगों को। तो इसीलिए सवाल सरकार से, प्रशासन से, जनता से और कोर्ट से सबसे बनता है। हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, और फिर भी अगर आप नहीं जागेंगे तो जिम्मेवारी आप सबकी है। ये जो चारों तरफ आपको शराब पकड़ा हुआ, शराब का खेप पकड़ते हुए महिला पुरुष, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाखों करोड़ों का शराब पकड़ा जा रहा है ना, ये सिर्फ 4 दिनों के लिए है। 4 दिनों के बाद जैसे ही नए साल का आगमन हो जाएगा, शराब जो खपाना है वो खप जाएगा, फिर सरकार भी पुरानी और ये मामला भी पुराना, फिर वही का वही, कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट का आदेश, डीजीपी का आदेश, गृह मंत्रालय का आदेश, सब ठंडे बस्ते में रखे रह जाएंगे। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को